नंदुरबार जिले का अक्कलकुवा तहसील महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहाँ का जामोली मेला सिर्फ एक व्यापारिक मेला नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव भी है। इस मेले की जड़ें कई सौ साल पुरानी हैं और यह क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। कहानी: भक्त की आस्था और जामोली मेला। बहुत समय पहले नंदुरबार के जंगलों और पहाड़ियों में बसे आदिवासी समुदायों के लोग अपनी जीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। वे प्रकृति की पूजा करते और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पर्व और मेले का आयोजन करते। संत बब्बाजी की कृपा एक समय की बात है। जामोली गांव में एक साधु संत बब्बाजी तपस्या कर रहे थे। उनकी ईश्वर में गहरी आस्था थी और लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे। बब्बाजी गांव के लोगों को प्रेम, भाईचारे और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे खेत सूख गए और लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। परेशान गांव वाले संत बब्बाजी के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। चमत्कार और आस्था की शक्ति संत बब्बाजी ने गांव के प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर सच्चे मन से पूजा करेंगे और भगवान से वर्षा की प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। गांव वालों ने संत बब्बाजी के कहने पर गांव के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक अनुष्ठान चला और फिर एक चमत्कार हुआ। घने बादल उमड़ आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। खेतों को पानी मिला, नदियां फिर से बहने लगी और अकाल खत्म हो गया। इस चमत्कार के बाद गांव वालों ने निश्चय किया कि हर साल इसी दिन एक बड़ा मेला आयोजित करेंगे, जिसमें दूर दूर से लोग आएंगे, देवताओं को पूजा करेंगे और साथ ही व्यापार भी होगा। इस तरह जामोली मेला शुरू हुआ। जामोली मेले की परंपराएं और विशेषताएं: भव्य झांकियां और पूजा। मेले के पहले दिन गांव के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। संत बब्बाजी की समाधि पर श्रद्धालु फूल चढ़ाते और भजन कीर्तन करते हैं। आदिवासी नृत्य और संगीत में पारंपरिक आदिवासी नृत्य जैसे गोंडी, तुरी और भील नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ढोल नगाड़ों की ध्वनि पूरे माहौल को आनंदमय बना देती है। व्यापार और हस्तशिल्प मेले में दूर दूर से व्यापारी आते हैं। पारंपरिक वस्त्र, आभूषण, बर्तन और कृषि उपकरण बेचते हैं। यह व्यापार आदिवासी समुदायों की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। 4. जामोली मेले की खास विशेषता है जहाँ ढोल डालियाँ बाटी हुई बेचे जाते हैं। बहुत समय पहले जामोली गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ रहने वाले आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक थे। वे नदियों, पहाड़ों और वृक्षों को देवताओं के रूप में मानते थे और अपनी खेती, शिकार तथा पशुपालन से जीवन यापन करते थे। गांव की कठिनाइयाँ और संत बब्बाजी का आगमन कहते हैं कि कई सौ साल पहले जामोली गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, जंगल की हरियाली मुरझा गई और फसलें नष्ट हो गईं। गांव के लोग भूख से त्रस्त हो गए और देवताओं से प्रार्थना करने लगे। इसी दौरान एक दिव्य संत बाबा रामनाथ इस गांव में आए। वे एक सिद्ध योगी थे और उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। जब उन्होंने गांव वालों की पीड़ा देखी तो उन्होंने कहा, यदि हम सब मिलकर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें और इस पवित्र भूमि पर एक बड़ा अनुष्ठान करें तो अवश्य ही वर्षा होगी और गांव की तकदीर बदलेगी। गांव वालों ने बाबा रामनाथ की बात मानी और पूरे गांव में एक विशाल यज्ञ और भजन कीर्तन का आयोजन किया। चमत्कार और जामोली मेले की शुरुआत: जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो अचानक आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश हुई। पूरी धरती तृप्त हो गई, नदियाँ फिर से बहने लगीं और फसलें लहलहा उठीं। गांव वालों ने इसे ईश्वर की कृपा माना और यह निश्चय किया कि हर साल इस चमत्कारी घटना की याद में एक विशाल मेला आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार जामोली मेला अस्तित्व में आया। जामोली मेले की परंपराएं और विशेषताएं: 1. धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ। मेले की शुरुआत स्थानीय मंदिरों में पूजा और हवन से होती है। श्रद्धालु संत बब्बाजी और बाबा रामनाथ की समाधि पर फूल चढ़ाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। 2. आदिवासी नृत्य और संगीत। मेले का एक प्रमुख आकर्षण भील, गोंडी, वारली और गोंडी आदिवासी नृत्य हैं। लोक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, मृदंग और तुरी की ध्वनि पर लोग झूमते हैं।
पशु व्यापार केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ बैल, गाय, भैंस और घोड़े बेचे और खरीदे जाते हैं। 4. हस्तशिल्प और व्यापार मेले में आदिवासी कारीगर लकड़ी की मूर्ति, बांस के सामान, गोंद कला की पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन और पारंपरिक आभूषण बेचते हैं। 5. पारंपरिक खेल और प्रतियोगिताएं, कुश्ती, महाराष्ट्र और गुजरात के प्रसिद्ध पहलवान इसमें भाग लेते हैं। रथ दौड़ और बैलगाड़ी दौड़, यह प्रतियोगिता गांव वालों के लिए गर्व की बात होती है। कबड्डी और खो-खो, युवाओं में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। 6. स्वादिष्ट भोजन और स्थानीय व्यंजन मेले में पारंपरिक भाकरी, पिठला, मटन करी, ताड़ी, एक प्रकार का स्थानीय पेय और हलवा का स्वाद लिया जा सकता है। जामोली मेले से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा, माधव का संकल्प। जामोली गांव में एक युवक माधव रहता है। वह गरीब है लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार है। हर साल मेले में छोटे मोटे सामान बेचकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। एक साल माधव की माँ बीमार पड़ गई और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वह इस बार मेले में कुछ अलग बेचेगा। उसने जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की और उन्हें मेले में बेचना शुरू किया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन फिर एक बुजुर्ग ने उसकी दवाएं खरीदी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। धीरे धीरे माधव की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और उसकी मेहनत रंग लाई। आज माधव एक सफल व्यापारी बन चुका है और हर साल जामोली मेले में माधव आयुर्वेदिक केंद्र नाम से एक दुकान लगाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, जामोली मेला सिर्फ एक व्यापारिक मेला नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा और संस्कृति का संगम है। यह मेला आदिवासी समुदायों की पहचान